अब यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इसके मैं पार्ट 1 पार्ट 2 बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने सबसे पहले इम्प्रॉपर इंटीग्रल के काइंड्स लिखे हैं और सेकंड उसमें मैंने इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड जो है उसके लिमिट्स लेके प्रॉब्लम सॉल्व करे हुए हैं। तो अब हम यहाँ पर देखिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड की कन्वर्जेंस टेस्ट करेंगे हम। इसको फिर से रिपीट करती हूँ, फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इसमें क्या होता है, लिमिट जो होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट, और जो समाकल्य होता है, जो इंटीग्रांड होता है, वो क्या होता है, परिबद्ध, बाउंडेड। सबको आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट काइंड मतलब लिमिट, इनफाइनाइट, एंड फंक्शंस क्या है यहाँ पर, आपका इंटीग्रल जो वैल्यू है फलन की वो क्या है, बाउंडेड है। तो यहाँ पर अब मैं सबसे पहले टेस्ट करूँगी कंपैरिजन टेस्ट। अब यहाँ से आपकी टेस्ट स्टार्ट होंगी। जो फर्स्ट काइंड में जो टेस्ट होंगी एज इट इज़ लगभग वही सेकंड काइंड में लगती हैं। तो यहाँ पर पहला परीक्षण है तुलना परीक्षण, कंपैरिजन टेस्ट। तुलना परीक्षण मीन्स इसमें हम देंगे कंपैरिजन टेस्ट में आपका जो गिवन इंटीग्रल है, सपोज ये दे रखा है हमें इंटीग्रल 5x dx, और लिमिट क्या बताई थी मैंने, a टू इन्फिनिटी। एक लिमिट मेरी इनफाइनाइट है, फंक्शंस मेरा जो इंटीग्रल वैल्यू वो बाउंडेड है। ये मेरा गिवन इंटीग्रल, ठीक है, जहाँ x इज, देखिए x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी, a, क्योंकि a इज अ लोअर लिमिट, तो x जो है वो a से बड़ा है यहाँ पर गिवन कंडीशन में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 5x की हेल्प से fx को निकालेंगे। मैं प्रॉब्लम होगी, मैं उसमें आपको निकालना बताऊंगी किस तरह से हम 5x से fx निकालेंगे, और क्वेश्चंस को देखकर मैं बताऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस में ये वाला कंपैरिजन टेस्ट हम लगाएंगे। तो पहले आप पहले टेस्ट को देख लीजिए। तो यहाँ पर हम लेंगे किस, माना fx एंड 5x या 5x एंड fx, दो जो फंक्शन हैं ये दोनों क्या होना चाहिए, ये आपके बाउंडेड भी होना चाहिए और इंटीग्रेबल भी होना चाहिए, बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल, ठीक है। ये दोनों फंक्शंस क्या होना चाहिए, परिबद्ध और समाकलनीय होने चाहिए। तो fx 5x एंड fx दो बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं। 5x आपको गिवन और fx उसकी हेल्प से हम निकालेंगे, और साथ में fx, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन fx इज पॉजिटिव। fx कैसा फंक्शन होना चाहिए, पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। fx एक ग्रेटर देन 0 मतलब धनात्मक फलन होना चाहिए, ये पॉजिटिव फंक्शन होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन मॉड ऑफ 5x, मॉड ऑफ 5x क्या होना चाहिए, जो गिवन फंक्शन है मेरा उसकी मॉड वैल्यू, जो मैंने जो फंक्शन निकाला fx से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। fx आपका पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, और जो 5x है वो उसका मॉड वैल्यू fx से छोटी होनी चाहिए। तो कहता है कि जैसा नेचर मतलब इंटीग्रल fx यदि कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ये इंटीग्रल fx dx लिमिट हमारी वही रहेगी a टू इन्फिनिटी, यदि कन्वर्जेंट तो देन इंटीग्रल 5x dx, इंटीग्रल a लिमिट क्या है, a टू इन्फिनिटी इज आल्सो कन्वर्जेंट। यदि इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी fx dx यदि अभिसारी है तो इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी 5x dx भी अभिसारी होगा। ये हमारी कंपैरिजन टेस्ट है। देखिए यहाँ पर कैसे होगा, यदि ये वैल्यू, क्योंकि ये fx 5x क्या है जिसका मेरे को टेस्ट निकालनी है वो चीज़ है, तो यदि इंटीग्रल कन्वर्जेंट कब होगा, जब मेरी लिमिट्स क्या होगी, फाइनाइट। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आकर सोचे, यदि ये फाइनाइट है मीन्स यदि 100 मैंने माला इसकी वैल्यू जो भी आ रही है, तो उससे छोटी वैल्यू भी क्या होगी, हम दावे से कह सकते हैं वो भी क्या होगी, फाइनाइट। इनफाइनाइट तो हो नहीं सकती उससे छोटी वैल्यू। तो यदि ये फाइनाइट मतलब ये कन्वर्जेंट, तो ये भी फाइनाइट है, तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्लियर। तो ये वाली इसकी एक ये हुई। अब इसी को मैं आगे चल रही हूँ। अब इसमें अगर ये वाली जो कंडीशन ये अगर चेंज हो जाती है, ध्यान दीजिए, जिस पर आप ध्यान ही नहीं देते हैं, तो ये डाइवर्जेंट हो जाता है। तो यहाँ पर fx क्या है, बड़ा है, और गिवन फंक्शन fx से छोटा है, तो कन्वर्जेंट टेस्ट लगती है। इसी को अब लिखिए, यदि मॉड ऑफ 5x मेरा जो गिवन फंक्शन है, ठीक है, और जो मैंने fx उसकी हेल्प से निकाला है, उससे जो गिवन फंक्शन निकाला है वो छोटा है, ठीक है। fx क्या है, गिवन फंक्शन से क्या है, यहाँ पर छोटा है। क्लियर। तो इस कंडीशन पर अगर मैं बोलूँ ये फाइनाइट,
तो क्या आप कह सकते हैं कि ये भी फाइनाइट होगा? यदि ये परिमित है तो उससे बड़ा भी परिमित, ये इन्फिनिटी की ओर भी जा सकता है। तो यहाँ हम ये दावे से नहीं कह सकते। हाँ, पर यदि ये इनफाइनाइट है, यदि ये क्या है, अपरिमित, ये इनफाइनाइट है, तो मैं बोल सकती हूँ कि इससे बड़ी वैल्यू भी क्या होगी, इनफाइनाइट। तो यहाँ लगेगी डाइवर्जेंट टेस्ट। क्लियर? तो पर डाइवर्जेंट के लिए आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि जहाँ मैंने फाई एक्स की हेल्प से जो एफ एक्स निकाला है, वो फंक्शन, उसकी मॉड वैल्यू, जो गिवन फंक्शन की मॉड वैल्यू से यदि छोटा होता है तो यहाँ डाइवर्जेंट टेस्ट लगेगी, यहाँ कन्वर्जेंट मत लगा देना। क्लियर? तो अब इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स लिमिट ए टू इंफिनिटी यदि डाइवर्जेंट है, देन इंटीग्रल फाई एक्स डी एक्स ए टू इंफिनिटी इज आल्सो डाइवर्जेंट। यहाँ लगती है डाइवर्जेंट टेस्ट। ठीक है, फिर से समझ लीजिए कंपेरिजन टेस्ट। कंपेरिजन टेस्ट, गिवन फंक्शन मेरा इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स, यहाँ एक्स मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, क्योंकि यहाँ इंफिनिटी अपर लिमिट है तो इसको नहीं लेके चलेंगे, पर हाँ एक्स ए से बड़ा रहेगा। फाई एक्स की हेल्प से मैं एफ एक्स निकालूंगी। ये दोनों फंक्शन बाउंडेड और इंटीग्रेबल होना चाहिए, दोनों फंक्शन परिबद्ध और समाकलन। पहली स्टेप सबको क्लियर? जो मैंने गिवन फंक्शंस जो मैंने निकाला है, ये एक्सिलरी जो इसकी हेल्प से जो मैंने फंक्शंस लिया है, वो फंक्शंस मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर? और फिर जो फंक्शंस मैंने इसके हेल्प से निकाला है, उस तो गिवन फंक्शंस की मॉड वैल्यू, गिवन फंक्शन मतलब फाई एक्स, ये गिवन, उसकी मॉड वैल्यू जो मेरे फंक्शंस मैंने इसकी हेल्प से निकाला है, उसकी मॉड वैल्यू से इस जो मेरी फंक्शंस क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। फिर वो कहता है कि यदि ये इंटीग्रेबल यदि फाइनाइट है, मतलब ये इंटीग्रेबल यदि कन्वर्जेंट, तो ये भी कन्वर्जेंट होगा। और यदि मेरा जो गिवन फंक्शन से जो इसकी हेल्प से जो फंक्शन निकाला है वो यदि उससे छोटा है, और यदि ये डाइवर्जेंट है, ये इंटीग्रल क्या है, डाइवर्जेंट, तो ये भी डाइवर्जेंट होगा। मतलब ये इन्फिनिटी की ओर जाता है तो उससे बड़ी वैल्यू बट नेचुरली इन्फिनिटी की ओर जाएगी। तो ये है आपकी कंपैरिजन टेस्ट। अब इससे रिलेटेड मैं दे रही हूँ प्रॉब्लम्स। इस प्रॉब्लम्स ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। इंटीग्रल 1 to 0 to इंफिनिटी, क्लियर, कॉस एक्स, ये यहाँ पर इंटीग्रल है आपका 1 to इंफिनिटी है। अगर 0 to इंफिनिटी है तो मैं बताती हूँ इसको कैसे कर लेना। मैं 0 ही लेके बताती हूँ। 1 + x² dx, इसका मुझे कंपैरिजन टेस्ट करना है। तो सबसे पहले तो ये मैंने बताया था कि यहाँ पर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये मीन 0, ये पॉजिटिव नंबर, 0 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 0 को मैं इसमें चेंज कर दूंगी, a टू इंफिनिटी में ले आऊंगी। और एक मिनट हम चेक कर सकते हैं कि 0 ले सकते हैं कि नहीं। हाँ, 0 पर देखिए, 0 पर रखने पर मेरा फंक्शन बाउंडेड ही आ रहा है, क्योंकि नीचे 0 नहीं हो रहा। सपोज यहाँ x² होता तो मैं 0 को हटाती। क्लियर? तो यहाँ मुझे 0 भी हटाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मेरा x है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। क्लियर? चलिए, ये गिवन फंक्शन मैंने क्या कहा था, गिवन फंक्शन को हम फाई एक्स ले लें। तो फाई एक्स इक्वल टू है मेरा cos x अपॉन 1 + x²। अब यहाँ पर देखिए, हमेशा इस टाइप के जो फंक्शन इसमें cos x sin x ये दिखेंगे आपको, क्योंकि हम जानते हैं कि मॉड ऑफ cos x क्या होता है। मॉड ऑफ cos x, ये दिमाग में रखिए, मॉड ऑफ cos x एंड मॉड ऑफ sin x इज लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि cos x जो होता है 1 और -1 के बीच में ऑसिलेट होता है, तो उसकी मॉड वैल्यू हमेशा 1 से छोटी ही होगी, 1 के इक्वल या 1 से छोटी। इसी तरह से मॉड ऑफ sin x भी जो होता है वो भी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मैं इसको cos x और cos x अपॉन इस तरह का होगा, तो cos x को मैं रिप्लेस कर दूंगी किससे, cos x को मैं रिप्लेस कर दूंगी 1 से, तो एफ एक्स ले लूंगी मैं 1 अपॉन 1 + x²। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, मॉड ऑफ, ये तो मैंने एफ एक्स को लिया, ये cos x को मैंने 1 से रिप्लेस कर दिया है, इसलिए आया। ये तो पहली स्टेप होगी, मैंने एफ एक्स को फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में मॉड ऑफ फाई एक्स को हम देखें, तो मॉड ऑफ फाई एक्स क्या लेस देन इक्वल टू एफ एक्स है कि ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इसको हम रखेंगे यहाँ पर। तो मॉड ऑफ फाई एक्स मीन्स मेरा है cos x अपॉन 1 + x²। क्लियर? और ये मैंने इसको रिप्लेस कर, एफ एक्स है मेरा 1 अपॉन 1 + x²। अभी मैं यूनिक्लिटी नहीं लगा रही, पर मैं जानती हूँ कि मॉड ऑफ cos x छोटा होता है किससे, 1 से, 1 के बराबर या 1 से छोटा, तो ये यूनिक्लिटी आ जाएगी लेस देन। क्लियर? तो मेरी यूनिक्लिटी यहाँ बनी है, मॉड ऑफ फाई एक्स छोटा है किससे, एफ एक्स से, जो मैंने उसकी हेल्प से जो फंक्शंस निकाला है उससे क्या आ रहा है, ये छोटा। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा ये वाली लग रही है। अब इसको मैं देखूंगी ये क्या है, यदि ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगा। अच्छा, इसको हम देखेंगे यहाँ पर
कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है यहाँ पर 0 के लिए। इसको पॉजिटिव भी देखिए x की वैल्यू यदि मैं 0 से बड़ी रखती हूं तो मेरा एफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि 1 तो पॉजिटिव है ये, और एक्स स्क्वायर भी क्या होगा पॉजिटिव। तो 1 अपॉन कोई भी पॉजिटिव नंबर ये पॉजिटिव भी होगा, क्योंकि मैंने कंपैरिजन टेस्ट में बताया था कि आपको ये भी चेक करना है कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। एफ एक्स एक धनात्मक फलन होना चाहिए, एफ एक्स एक पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमने 3 चीज यहाँ देख लिए, फंक्शंस निकाल लिया। इस टाइप के क्वेश्चंस किस में लगेंगे, जहाँ कॉस एक्स साइन एक्स इस तरह का आ रहा हो जिसको मैं रिप्लेस कर दूं। तो एफ एक्स ये हो गया मेरा, मॉड ऑफ फाइव एक्स निकाला, एफ एक्स ये चेक करेंगे, ये रखा मैंने एफ एक्स, और यहाँ पर एफ एक्स, यहाँ फाइव एक्स रखा, यहाँ एफ एक्स रखा। इसको भी नहीं रखा था मैंने, पर मुझे जानती हूँ कि मॉड ऑफ कॉस एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू 1। तो ये मॉड ऑफ कॉस एक्स को मैंने रिप्लेस करा किससे, लेस देन इक्वल टू 1 से। तो ये यूनिक्लिटी मेरी आ गई। अब मैं चेक करूंगी, टेस्ट करूंगी किसकी, अब मैं टेस्ट करूंगी इंटीग्रल, अब मैं लूंगी इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। इसको मैं चेक करूंगी, यदि ये मेरा कन्वर्जेंट होगा तो मेरा जो मॉड ऑफ जो मेरा गिवन इंटीग्रल फाइव एक्स है वो भी कन्वर्जेंट होगा। यदि ये डाइवर्जेंट है तो मैं कह नहीं सकती कि वो डाइवर्जेंट होगा, यहाँ टेस्ट नहीं लगेगी। क्लियर। तो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी आपका फंक्शन ले लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू रखें, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये वैल्यू होती है tan इनवर्स एक्स इसका इंटीग्रल, और लिमिट लेंगे हम 0 टू इन्फिनिटी। तो लिमिट लेंगे, सॉरी इसको मैंने बताया था आपको पहले कि इसको हम चेंज करेंगे प्रॉपर इंटीग्रल में, मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी या x टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ रख दूंगी मैं इंटीग्रल 0 टू x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको प्रॉपर में चेंज करना, ये पहली स्टेप में मैं सेकंड पार्ट में बता चुकी हूँ। तो यहाँ लिमिट आएगी 0 टू x, यहाँ लिखेंगे हम लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। डायरेक्ट नहीं करना, देखो इस तरह से मैंने बताया है, कभी इस तरह से आप करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो अब लिखेंगे हम लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट रखिए तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 0। क्लियर। तो tan इनवर्स 0 आपको अच्छी तरह से पता है, tan इनवर्स 0 पर वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 पर क्या होगी पाई बाय tan। 0 पर क्या होती है इसकी वैल्यू, 0 का मिलता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये वैल्यू आपकी आ जाएगी tan इनवर्स x मीन्स इन्फिनिटी कब मिलती है मुझे, पाई बाय 2 पर, और 0 कब मिलता है 0 पर। तो यहाँ लिखेंगे हम tan इनवर्स इन्फिनिटी मीन्स tan इनवर्स, लिमिट लिया मैंने tan इनवर्स इन्फिनिटी, और यहाँ तो tan इनवर्स 0 तो 0, और tan इनवर्स इन्फिनिटी कब मिलती है पाई बाय 2 पर। तो ये आएगा मेरा पाई बाय 2, मीन्स मेरा जो इंटीग्रल है 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स जी एक्स क्या है कन्वर्जेंट। तो बाय कंपेरिजन टेस्ट से इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी 5x dx मतलब इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी cos 6 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। क्लियर। तो ये है हमारी कंपेरिजन टेस्ट। तो मैं